हाय टू ऑल, वेलकम बैक ऑन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मेरा नाम हिमाद्री है एंड आई एम इंट्रोड्यूस साइकिक टैरो कार्ड रीडर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और बेसिकली जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक ज़ोडिएक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं सभी ज़ोडिएक साइंस की लव लाइफ के बारे में बताऊँगी। तो आज की रीडिंग स्टार्ट होने जा रही है विद एरीज यानी कि मेष राशि। आपके लव लाइफ के अंदर क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या आपको देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम इस रीडिंग को जब भी आप देखोगे तब से आपके साथ रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आप इसे देखोगे टाइमलेस रीडिंग है, तब से आपके लिए होगी। आप इसे चाहे एक्स पर्सन, क्रश, पास्ट पर्सन जो भी आपके थे या अभी भी आप उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट के सोचते हैं, या किसी पर्सन के साथ शादी, रिलेशनशिप, किसी के भी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन जो आपके दिल दिमाग में किसी भी रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव्स हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनके लिए देख सकते हो और एनर्जीज को क्लेम कर लो। मैं इस रीडिंग के लिए यूज़ करने वाली हूँ स्पेशल लव थीम टैरो डेक फॉर यू। तो यस, दिस इज़ द कार्ड एंड स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग। क्या हो सकता है आपके लव लाइफ के अंदर एरीज मेष राशि वालों, क्या देखने को मिल सकता है आपको अपने लव लाइफ के अंदर, देखते हैं हम इस कार्ड के थ्रू। लेट्स सी ये कितनी रीडिंग होती है ज़ोडिएक साइंस के अंदर। वैसे तो मैं सभी साइंस के लिए लेकर आऊँगी, रेस्ट डिपेंड ऑन कि लोगों को ये पसंद आती है कि नहीं आती है। बाकी हम एनर्जीज ले रहे हैं। वी हैव द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स। 4 कार्ड तो मुझे मिल चुके हैं। रेस्ट 6 कार्ड। कुछ यहाँ पर मैं चीज़ें भी आपको बताऊंगी जो आपके या फिर आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल, ज़ोडिएक साइंस, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे कुछ होंगे। तो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो हमें रिवर्स पे मिली हुई है, तो मैं उस कार्ड को रिवर्स ही ले रही हूँ। द सन कार्ड। शादीशुदा लोग भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, आई होप, क्योंकि एनर्जी आई हुई है। एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। द मैजिशियन। आप में से कुछ लोग तो किसी पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। बॉटम ऑफ डेक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी ये बात करती है कि आई थिंक इस वक्त पर जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है और वो भी आपके बारे में सोचते हैं, या फिर जब इस रीडिंग को आप देख रहे हो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहे आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन है, ये कोई पास्ट पर्सन, क्रश है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी हैं, ये पर्सन भी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो आपके बारे में सोच रहे हैं और इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे। बट ये ना दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं और दिल की कम सुनते हैं। इमोशंस हैं बट कहीं ना कहीं आपसे छुपाते हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज तो हमने ले ली एंड जैसे कि यहाँ पर एनर्जीज आई हुई हैं, आपके या फिर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 हो सकता है। ये बहुत मेजर साइन मुझे यहाँ पर मिला हुआ है। और एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का माइंडसेट इस रीडिंग को देखते हुए ये भी हो सकता है कि इस साल रिलेशनशिप में या तो जो पर्सन है या तो वापस आ जाए या चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये कुछ हो सकता है, या फिर आप शादी करना चाहते हो किसी इंसान के साथ। इस वक्त पर रिवर्स आया हुआ है। 1/10/1928 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 11/22, 9, 3/30, 17/26, दिस कैन बी योर एंड योर पार्टनर डेट ऑफ बर्थ। अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत हाई फॉर्म पर है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये कुछ साइन है जो अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं देन आप एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें। बाकी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो द मैजिशियन, सबसे पहली जो चीज़ आपकी लव लाइफ में हो रही है एरीज, अगर इस वक्त पर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ के अंदर, कोई भी पर्सन, XYZ, एनी वन, कोई एक्स है, कोई प्रेजेंट पर्सन है, कोई फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से किसी को भी सोच रहे हो, ये पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आपका कोई क्रश है, यू ऑलरेडी नो कि किसी पर्सन को आप पर क्रश है, या आपके जो होने वाले फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी इस वक्त पर आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ये जो लव लाइफ के अंदर जो मैं इन्हेंस वाली एनर्जी फील कर पा रही हूँ ना, आप तो जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रहा ही आ रहा है, बट आपके कोई क्रश या फिर आपके फ्यूचर हस्बैंड भी इस वक्त पर कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ लव लाइफ में आपको जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे 28 डेज़ के अंदर होती हुई दिखाई देगी, कि मतलब आपको ना ऐसे साइन मिलेंगे।
कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, कोई साइंस मिल रहे हैं, या कोई किसी तरीके का आपको अनएक्सपेक्टेड मैसेज मिल रहा है, कोई आपको रीच आउट कर रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बट आप देखोगे कि कोई पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट कर रहे हैं और ये पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको आपके किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव्स के थ्रू भी पता लग जाए, बट यस कोई आपको रीच आउट करने वाला है। ये या तो कोई फ्यूचर हस्बैंड वाइफ है या कोई क्रश। क्रश तो आपको पता भी हो सकता है। नेक्स्ट एट ऑफ बैंड्स की एनर्जी है कोई एक्स पर्सन वापस आ रहे हैं विद अपॉलॉजी। ये आपकी लव लाइफ में जो चीज़ मैं होते हुए देख रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए होते हुए देख रही हूँ जिनके पर्सन आई थिंक उनको चीट करके गए थे या फिर उनके साथ कुछ गलत करके गए थे और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइज़ नहीं था या फिर रिग्रेट नहीं था। ये कोई ऐसे पर्सन भी है जिनको उस वक्त पर आपकी वैल्यू नहीं थी। इन्होंने हमेशा और चीज़ों को आपसे ऊपर रखा हुआ था और अभी पता है क्या हो रहा है, ये पर्सन का आपको वैल्यू रियलाइज हो चुकी है। अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा हुआ था तो मान लो वो पर्सन 30 है और आप 300। मतलब आई थिंक इन्हें समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा हुआ था तो पर्सन कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन है ना जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट पर हो, इन्हें कोई ना कोई कर्मा भी मिला हुआ है। ये कर्मा की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है एंड दैट्स वाई दैट पर्सन इज़ कमिंग टू यू। तो कोई एक्स पर्सन आपको रीच कर सकते हैं जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे, तब के बाद मतलब उसके बाद ये पर्सन आ रहे हैं। इनका कम्युनिकेशन आई थिंक आप तो ऐसे हो जो या तो आप लेट गो करने की सोच रहे थे, आप मूव ऑन करने की सोच रहे थे, आप सेल्फ लव कर रहे थे, जैसे ही आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन करने की सोच थी एंड यस ये कम्युनिकेशन करेंगे आपको। दैट्स द एनर्जी। द सन कार्ड है हमारे पास कोई एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए या फिर कोई पर्सन आपको मैरिज के लिए अप्रोच कर सकते हैं एरीज। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक ये पर्सन आपको किसी तरीके का फंक्शन या सेरेमनी पे मिल रहे हैं या फिर आई एट द सेम टाइम आई एम सेइंग ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे भी मिल सकता है। कोई आपको शादी के लिए अप्रोच कर रहा है। आई थिंक ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिनकी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज़ हैं, आपको लेकर पैशन है। इन्होंने आपको कहीं देखा भी हो सकता है, मतलब ये ना मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि किसी की लव एट फर्स्ट साइट की एनर्जी, कि किसी ने आपको फर्स्ट टाइम कहीं देखा या फिर आपकी कोई पिक्चर देखी, आपको कहीं पर देखा और उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने आपसे शादी करनी है। आपको किसी से कमिटमेंट भी मिल रही है। अगर आप किसी पर्सन के साथ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप पर हो देन यू आर गेटिंग कमिटमेंट फ्रॉम दैट पर्सन। आपको उस पर्सन से कमिटमेंट मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ और इस साल ये कमिटमेंट आपको मिल जाएगी। ये जब भी आप रीडिंग आप तक पहुँच रही है एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि ये कमिटमेंट आपको इसी साल मिलने वाली है। इसी साल की एनर्जी इसमें आपके लिए छिपी हुई है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन। आई थिंक आप इस वक्त पर किसी एक्स पर्सन को लेकर या फिर किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप नो कांटेक्ट पर या लेस कांटेक्ट पर आप कंफ्यूज थे कि इस पर्सन के साथ रहूं या ना रहूं, क्या करना चाहिए। तो अगर किसी पर्सन के लिए आप इस वक्त पर कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ये मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं भी या नहीं, ये मुझसे सच में प्यार करते हैं नहीं करते, तो ऐसे पर्सन को लेकर आपको क्लैरिटी मिल रही है और सच कहूँ क्लैरिटी के बाद आप मूव ऑन हो रहे हो। मुझे मतलब मैक्सिमम ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग होंगे जो रहेंगे। मैक्सिमम आई एम सीइंग द एनर्जी कि कुछ लोगों को अपने पार्टनर से क्लैरिटी मिलने के बाद और सच पता लगने के बाद आप मूव ऑन कर रहे हो। ये नो कांटेक्ट वालों के लिए ज़्यादा है, ठीक है, जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि आपको सामने से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अभी तक और जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग को देखने के बाद आप उस पर्सन से मूव ऑन करके एंड पता है आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई थिंक आपके लिए ये चीज़ ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है कि ये पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हो, ये पर्सन जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक जिस तरीके की पर्सनैलिटी आप हो, जिस तरीके की लाइफ स्टाइल आप कैरी करते हो और जितने गुड हार्टेड पर्सन आप हो, आप जिस तरीके का पर्सन डिज़र्व करते थे वो ये थे नहीं। एंड दैट्स वाई ये जा रहे हैं, यूनिवर्स आपके लाइफ में किसी नए पर्सन को भेज रहे हैं। एट द सेम टाइम विद दिस कार्ड आई एम सीइंग कि इस वक्त पर आप किसी पर्सन के साथ कोजी टाइम स्पेंड कर रहे हो और नाइट आउट की एनर्जी आई एम फीलिंग कि मतलब किसी पर्सन के साथ आप बीच किनारे किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं पर भी, खासकर ऐसी जगह वाटर एनर्जी से कनेक्टेड है, कहीं पर स्विमिंग पूल के किनारे, किसी रिवर के किनारे, किसी पॉन्ड के किनारे, किसी सी के किनारे आप किसी पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और इसी किसी जगह पर आपके रिलेशनशिप को लेकर कोई बड़ी कमिटमेंट भी आप रिसीव कर सकते हो। आई थिंक कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसके लिए आप खुद काफ़ी टाइम से एक्साइटेड थे। आपकी लव लाइफ चेंज हो रही है, पता है क्या, ये लव लाइफ में कलर्स आ रहे हैं आपके, देख रहे हो 1
1 10 19 28 मैंने बोला था, 10 19 की एनर्जी भी मिली हुई हमें। मतलब आपकी लव लाइफ में कलर्स आ रहे हैं। जिस लव लाइफ में डलनेस आ चुकी थी, इविल आई थी, ब्लैक मैजिक हो रहा था, या हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही थी, उस लव लाइफ में कलर्स आ रहे हैं। ऑलरेडी जिनकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, वहाँ पर तो और ज़्यादा कलर्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जितने ज़्यादा एक्साइटेड, जितने ज़्यादा पैशनेट आपको लेकर हो रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा कहीं ना कहीं एक वक्त पर आप थे। मतलब होता है ना कि कई बार वन साइडेड एफर्ट्स होते हैं और सामने से एफर्ट्स नहीं होते, पर जितने एफर्ट्स आप पहले कर चुके हो उसके कई गुना ज़्यादा एफर्ट्स अब आपके पार्टनर करने में लगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक पर आ रहा है। कि वो फ्रेंड्स की एनर्जी है, कुछ लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आई एम सेइंग कि आप लोग अगर साथ में स्टडी करते हो, एजुकेशन या कलीग हो, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ हो रही है। किसी के कलीग से आपको प्रपोजल मिल सकते हैं। कलीग की एनर्जी है, ऑफ कप्स। नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है कुछ लोग के लव लाइफ पर। ये नया रिलेशनशिप है। जो रिलेशनशिप अभी ऑलरेडी मोर देन 3 to 4 मंथ्स पहले स्टार्ट हुआ है, वो काफ़ी अच्छा ग्लो हो रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है। और आप दोनों ग्लो अप कर रहे हो। होता है ना कि कई बार जब हमसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो हमारे चेहरे पर एक रौनक होती है, खुशी होती है, ग्लो होता है, तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आई थिंक ये पर्सन अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से भी अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो पर्सन अब आपको कमिटमेंट देंगे। बंडल ऑफ लव, यू आर रिसीविंग बंडल ऑफ लव। कहीं पर ट्रैवल भी कर रहे हो। ये ट्रैवल पता है मैं कैसा देख पा रही हूँ कि ये ट्रैवल ऐसा ट्रैवल है कि आपके पार्टनर किसी तरीके का आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं, या फिर उन्होंने कहीं पर की टिकट बुक करवाई हुई है, या अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर हो। कुछ लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर है तो उनके पार्टनर से मिलने आ रहे हैं विद दिस कार्ड। ये कंफर्मेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव। दिस टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन आप जिस तरीके का पार्टनर काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, होता है कई बार हम सिंगल होते हैं। आई एम सीइंग मोर एनर्जी फॉर द सिंगल। एट द सेम टाइम फॉर द सम पीपल जो अपनी लव लाइफ में काफ़ी टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। सो विद दिस कार्ड आप जिस तरीके का पर्सन अपनी लाइफ में चाह रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर जिस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में थे कि ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इस प्रोफेशन में होना चाहिए, सेम सिटी से होना चाहिए या डिफरेंस, मतलब जिस तरीके के पर्सन के बारे में आपने सोचा हुआ था वैसा पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। नैनो वेंट्स की एनर्जी है। नैनो वेंट्स टॉक्स अबाउट दी एनर्जी जहाँ पर आप अपने पास के किसी रिलेशनशिप के घाव अभी भी भरे नहीं है, और आप ये सोच रहे हो कि कभी चीज़ें ख़त्म होंगी। जो लोग इस वक्त पर आई थिंक अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी के साथ भी सेपरेशन पर हैं, ठीक है, आप लोग की किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकती है विद नाइन ऑफ वेंट्स का कार्ड, क्योंकि हो सकता है वहाँ से पार्टनर तो आपको कोई क्लैरिटी दे नहीं रहे, और आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। मतलब होता है ना, इंसान बाहरी बात शो करता है कि आई एम हैप्पी हूँ, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, आई एम डूइंग 9 to 5 जॉब, जिम कर रही हूँ। तो अब बारी बार क्वेश्चन है कि दिखा सकते हो, फिर कोशिश कर सकते हो, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं ये पर्सन के एक्शंस आपको हर्ट कर रहे हो सकते हैं, या फिर पर्सन का एक्शन ना लेना कहीं ना कहीं हो सकता है आपको हर्ट कर सकता है। 369 की एनर्जी यहाँ पर मैं कुछ लोग के लिए फील कर रही हूँ। 369 की एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ आई थिंक कोई पर्सन जिनके साथ आपने ग्रो करने का सोचा हुआ था, बट ड्यू टू सम रीज़न, मे बी सम कास्ट इशू, फैमिली इशू की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक आपकी फैमिली आपसे उस पर्सन के बारे में कोई बातचीत कर सकती है। दिस इज़ फॉर द पीपल जो अपनी लव लाइफ में स्मूथ गोइंग है, बट उनकी फैमिली या फिर उनका करियर रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट हो सकता है। एंड मे बी फ्रॉम नाउ विद इन 1 month समथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज। यहाँ पर मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है, आई थिंक जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे मैक्सिमम विद इन 28 days आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज होगा। तो आप एनर्जीज़ को क्लेम करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जॉइनिंग मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ज़ोडिक साइंस की रीडिंग में बने रहना, क्योंकि इसके बाद हो सकता है ये एरीज आपका ज़ोडिक है, मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस की एनर्जी पे लेकर आऊँ। और आपका कोई अगर टॉपिक है जिस पर आप रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए देन व्हाट्सएप मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जॉइनिंग मी अगेन।